संजय राउत झुकेगा नहीं, ना पार्टी छोड़ेगा नहीं। यही है संजय राउत का अंदाज, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अपने सख्त लहजे और चोटीले अंदाज में विरोधियों पर जुबानी वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ते संजय राउत। सड़क से संसद तक संजय राउत का यही अंदाज देखने को मिलता रहा है। शिवसेना के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार संजय राउत फिलहाल ईडी की गिरफ्त में है। 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चाल घोटाले में ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लिया था और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हिरासत में लिए जाने के दौरान भी संजय राउत के तेवर वही दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वो झुकेंगे नहीं और लड़ाई जारी रहेगी। आखिर पत्रकारिता से करियर की शुरुआत करने वाला शख्स राजनीति में इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचा? आइए जानते हैं उनके राजनीतिक सफर की कहानी। 15 अक्टूबर 1961 को जन्मे संजय राउत सोमवंशी क्षत्रिय पठारे समुदाय से आते हैं। मुंबई के कॉलेज से बीकॉम करने के बाद वो पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गए थे। वो एक मराठी अखबार में क्राइम रिपोर्टर के तौर पर काम करने लगे। उनके अंडरवर्ल्ड में अच्छे सूत्र थे और क्राइम रिपोर्टर के तौर पर अच्छी पहचान भी थी। पत्रकारिता के दौरान ही वो राज ठाकरे के संपर्क में आए और उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। उस समय राज ठाकरे शिवसेना में बड़े नेता थे। वहीं संजय राउत क्राइम रिपोर्टर के तौर पर अच्छा काम कर रहे थे। इसी बीच शिवसेना के मराठी मुखपत्र सामना में वैकेंसी आई। वैकेंसी भी थी कार्यकारी संपादक की। बाला साहब ने इस पद के लिए संजय राउत को चुन लिया। इसके बाद संजय राउत सामना का कार्यभार देखने लगे। वो काफी तीखे संपादकीय लिखा करते थे। बाला साहब को उनकी लेखनी बहुत पसंद आई। इसके बाद सामना का हिंदी एडिशन भी शुरू किया गया। जल्द ही बाला साहब के विचार और संजय राउत की लेखनी का तालमेल इतना अच्छा हो गया कि वो जो कुछ लिख देते थे उसे बाला साहब का ही विचार माना जाता था। ठाकरे परिवार में जब फूट पड़ी तो संजय राउत ने राज ठाकरे का साथ छोड़ दिया और उद्धव ठाकरे का दामन थाम लिया। मुखपत्र सामना में भी वो राज ठाकरे पर हमला बोला करते थे। 2004 में शिवसेना ने पहली बार उन्हें राज्यसभा भेजा। इसके बाद से वो उच्च सदन में शिवसेना की आवाज के रूप में जाने जाते हैं। शिवसेना और बीजेपी को अलग करके महाविकास अघाड़ी सरकार बनवाने में भी संजय राउत की बड़ी भूमिका मानी जाती है। चुनाव परिणाम आने के बाद सबसे पहले उन्होंने ही एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की थी। इसके बाद ही बीजेपी के सामने मुख्यमंत्री पद की शर्त रखने और फिर गठबंधन टूटने का सिलसिला शुरू हुआ। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बाद पार्टी का पूरा काम संजय राउत ही देख रहे थे। साथ ही वक्त वक्त पर विरोधियों पर वार करने में भी वो पीछे नहीं रहते थे। जिस तरह संजय राउत बाला साहेब ठाकरे के बेहद करीबी थे, वैसी ही करीबी उनकी उद्धव ठाकरे के साथ कही जाती है। कहते हैं उद्धव कोई भी राजनीतिक फैसला संजय राउत के बिना सलाह मशवरे के नहीं लेते। फिलहाल शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत अब ईडी के शिकंजे में है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।